प्रेज द लॉर्ड। याकूब 4:10। प्रभु के सामने दीन बनो, वो तुम्हें ऊंचा उठाएंगे। भजन संहिता 37:4। प्रभु की सेवा में आनंद लेता रहे और प्रभु तुझे तेरा मन चाहा देगा। नीति वचन 16:3। अपना कार्य प्रभु को सौंप दो तो तुम्हारी योजनाएं अवश्य सफल होंगी। 1 राजा 2:3। जो दायित्व प्रभु परमेश्वर ने तुझे सौंपा है उसको पूरा करना। तू उसके मार्ग पर चलना। तू उसकी संविधियों, आज्ञाओं, न्याय सिद्धांतों और साक्षियों को मानना, जैसा वे मूसा की व्यवस्था पुस्तक में लिखे हुए हैं। तब जो कार्य तू करेगा, जिस कार्य को तू अपने हाथ में लेगा, उसमें तू सफल होगा। यिर्मयाह 17:7। धन्य है वो मनुष्य जो प्रभु पर भरोसा करता है, जिसका भरोसा ही प्रभु है। यशायाह 41:10। मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। डर से यहां वहां मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे सुदृढ़ करूंगा, मैं तेरी सहायता करूंगा। विजय प्रदान करने वाले अपने दाहिने हाथ का सहारा मैं तुझे दूंगा। लूकस 16:10-11। जो छोटी सी छोटी बातों में ईमानदार है, वो बड़ी बड़ी बातों में भी ईमानदार है, और जो छोटी से छोटी बातों में बेईमान है, वो बड़ी बातों में भी बेईमान है। यदि तुम संसारिक धन में ईमानदार नहीं ठहरे, तो तुम्हें सच्चा धन कौन सौंपेगा? और यदि तुम पराये धन में ईमानदार नहीं ठहरे, तो तुम्हें तुम्हारा अपना धन कौन देगा? रोमियो 12:2। आप इस संसार के अनुरूप आचरण ना करें, बल्कि सब कुछ नई दृष्टि से देखें और अपना स्वभाव बदल लें। इस प्रकार आप जान जाएंगे कि परमेश्वर क्या चाहते हैं और उसकी दृष्टि में क्या भला, सुग्रह तथा सर्वोत्तम है। फिलिपियों 4:13। जो मुझे बल प्रदान करता है, उसकी सहायता से मैं सब कुछ कर सकता हूं। व्यवस्था विवरण 8:18। परंतु तू अपने परमेश्वर को स्मरण रखना, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ्य इसलिए देता है कि जो वाचा उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर बांधी थी, उसको पूरा करे, जैसा आज प्रकट है। लेव्य व्यवस्था 26:3-5। यदि तुम मेरी विधियों का पालन करोगे और मेरी आज्ञाओं का पालन कर उन्हें व्यवहार में लाओगे, तो मैं वर्षा ऋतु में तुम्हें बारिश दिया करूंगा, जिसके परिणाम स्वरूप भूमि अपनी उपज और मैदान के वृक्ष फल उत्पन्न करेंगे। तुम्हारी दावनी तुम्हारी अंगूर की उपज इकट्ठा करने तक चलेगी और तुम्हारी अंगूर की उपज बीज बोने तक। इस प्रकार तुम भर पेट भोजन करोगे और इस प्रकार तुम इस देश में सुरक्षा पूर्वक निवास कर सकोगे। नीति वचन 15:6। धार्मिक मनुष्य के घर में बहुत धन रहता है, परंतु दुष्ट की आमदनी में खून लग जाता है। मत्ती 6:31-34। इसलिए चिंता मत करो
ये मत कहो कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। इन सब वस्तुओं की खोज तो अन्य जातियां करती हैं। तुम्हारा स्वर्गिक पिता जानता है कि तुम्हें इन सभी वस्तुओं की जरूरत है। तुम सबसे पहले परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। कल की चिंता मत करो, कल अपनी चिंता स्वयं कर लेगा। आज का दुख आज के लिए ही बहुत है। व्यवस्था विवरण 28 का 13। और प्रभु तुझको पूंछ नहीं किंतु सर ही ठहराएगा, और तुम चोटी पर होगे, तलहटी पर नहीं। यदि परमेश्वर की आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूं, तू उनके मानने में मन लगाकर चौकसी करे। भजन संहिता 145 का 16। तू अपनी मुट्ठी खोलता है और सब प्राणियों की इच्छा को संतुष्ट करता है। रोमियो 8 का 32। उसने अपने निजी पुत्र को भी नहीं बचाया, उसने हम सब के लिए उसे समर्पित कर दिया। तो इतना देने के बाद क्या वो हमें अपने पुत्र के साथ सब कुछ नहीं देगा? व्यवस्था विवरण 28 का 6। धन्य हो तू भीतर आते समय, और धन्य हो तू बाहर जाते समय। मती 7 का 11। सो जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा। नीति वचन 3, 5 से 10। तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से प्रभु पर भरोसा रखना। उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, प्रभु का भय मानना और बुराई से अलग रहना। ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगी। अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की पहली उपज दे देकर प्रभु की प्रतिष्ठा करना। इस प्रकार तेरे भंडार भरे पूरे रहेंगे और तेरे रस कुंडों से नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। हबक्कूक 2 का 3। क्योंकि इस दर्शन की बात नियत समय में पूरी होने वाली है, वरन इसके पूरे होने का समय वेग से आता है। इसमें धोखा ना होगा। चाहे इसमें विलंब भी हो, तो भी उसकी बाट जोते रहना, क्योंकि वो निश्चय पूरी होगी और उसमें देर ना होगी। 1 शमूएल 18 का 14। दाऊद अपने सब कामों में सफल हुआ, क्योंकि प्रभु उसके साथ था।